Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pharmaceutical legislation in India part 2. पार्ट फर्स्ट में अपन ने बात की थी जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, बेसिकली क्या था, फार्मेसी के लिए जो कानून बना तो उसके लिए कौन कौन सी है जो कमिटीज आई और सबसे पहले जो ओरिजिन था जो कि यानी कि इंडिया के अंदर जो मेडिसिन बनने का वो कहाँ से शुरू हुआ। अब अपन बात करेंगे आज हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया एंड साथ ही साथ इसके जो स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव थे लेजिस्लेशन के उनके बारे में। तब बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब भी मेडिसिन आनी शुरू हुई, इंपोर्ट शुरू हुआ, तब इंडियन फार्माकोपिया जो बुक थी वो अपने पास नहीं थी। अपन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उनको फॉलो करते थे। तब जो आर एन चोपड़ा हैं उन्होंने जो उनकी जो चेयरमैनशिप है उनके समय उन्होंने एक इंडियन फार्मास्यूटिकल लिस्ट तैयार की थी जिसके अंदर जो जो मेडिसिन अपन यूज कर रहे हैं उनके बारे में एक पूरा का पूरा प्रॉपर मोनोग्राफ था कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। इसके हिसाब से पूरी की पूरी बुकलेट जारी की थी। But the first official pharmacopoeia of India appeared in 1868, which are edited by Edward John Waring। यानी कि जो फर्स्ट फार्माकोपिया है जो ऑफिशियली अगर अपन बात करें इंडिया की, जो अपीयर की गई थी 1868 के अंदर, जो कि एडिटेड की गई थी एडवर्ड जॉन वेरिंग के द्वारा। उन्होंने बेसिकली सारी की सारी जो ड्रग्स हैं क्या क्या आपके होनी चाहिए उन्होंने उस तरीके से मेंशन किया था। देन इन chairmanship of Sir R.N. Chopra, the Indian pharmaceutical list in 1946 were published। यानी कि जो चेयरमैन थे आर एन चोपड़ा उनके अंतर्गत एक इंडियन फार्मास्यूटिकल लिस्ट जारी की गई थी 1946 के अंदर और पब्लिश भी की गई थी। देन द इंडियन फार्माकोपियल कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1948। उसके बाद एक कमिटी बनाई गई जो कि जिसको सारी की सारी जो बुक है, जो मोनोग्राफ है, उनको रेगुलेट करने के बारे में कहा गया, विच इज नोन एज इंडियन फार्माकोपियल कमिटी, जो कि अपॉइंट की गई थी 1948 के अंदर। सो द इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कमिटी है या जो इंडियन फार्माकोपिया है विच इज पब्लिश बाय आईपीसी, यानी कि इंडियन फार्माकोपियल कमिटी एंड आईपीसी रेगुलेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी। यानी कि बेसिकली जो इंडियन फार्माकोपिया है जो बुक है वो पब्लिश की गई थी आईपीसी के द्वारा और जो आईपीसी है उसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी। इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑल मोनोग्राफ रिटन इन लैटिन। यानी कि बेसिकली जो इंडियन फार्माकोपिया है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में लिखी गई है, बट इसके जो मोनोग्राफ्स हैं अंदर की तरफ वो सारे के सारे लैटिन में भी रिटन है। देन इंडियन फार्माकोपिया हेडक्वार्टर लोकेट इन गाजियाबाद यूपी। साथ ही साथ जो इनका हेडक्वार्टर है वो है गाजियाबाद के अंदर यूपी में। After 5 years in 1955, first Indian pharmacopoeia comes under the chairmanship of Dr. B.N. घोष। यानी कि जो फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी वो जो भी ये सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी उसके पूरे पूरे 5 साल बाद 1955 के अंदर जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी एन घोष उनके अंदर है जो कि सारी की सारी चीजें इम्प्लीमेंट हुई थी। अगर अपन प्रॉपर्ली बात करें कि इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहली कब आई है और उसके बाद उसके कंटिन्यू जो अमेंडमेंट्स हुए या जो एडिशंस आए वो किस किस साल आए, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। बेसिकली इंडियन फार्माकोपिया एक प्रॉपर बुक है जिसके अंदर सारी की सारी मेडिसिन, उनके यूज, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दे रखी हैं। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जितने भी अपनी बुक्स हैं जो अपन 4 साल में 2 साल में पढ़ते हैं उसका पूरा का पूरा एक जो निचोड़ है वो अपने को फार्माकोपिया जो बुक है, जो मोनोग्राफ है, उसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर बात करें जो 1955 के अंदर जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था, जो वो आया था चेयरमैनशिप डॉक्टर बी एन घोष के अंडर बेसिकली, और ये ब्लैक इन कलर था। उसके बाद 1966 के अंदर सेकंड एडिशन आया इसका, उसकी भी एक ही वॉल्यूम थी, यानी कि एक ही बुक थी, वो था चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी के अंडर। उसके बाद 1985 के अंदर जो बुक आई थी उसके 2 पार्ट्स थे विच इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। देन 1996 एंड 2007 ये तीनों के तीनों ही हैं जो कि नित्यानंद सर हैं जो डॉक्टर उनकी चेयरमैनशिप के अंडर आए थे। 1985 के 2 वॉल्यूम थे, 1996 के 2 वॉल्यूम थे और जो 2007 थी उसके 3 वॉल्यूम थे। और जो 1996 है, 2007 है और जो 2010 है वो बेसिकली ब्लू इन कलर थी। फिर बात करते हैं 2010 की, इसके 3 वॉल्यूम्स थे और ये जो चेयरमैनशिप थी वो थी श्री के चंद्रमौली के अंडर में आई थी। उसके बाद 2014 के अंदर जो कि रेड कलर की जो फार्माकोपिया आई थी उसके 4 वॉल्यूम्स थे जो कि नाबी आज़ाद सर हैं उनकी चेयरमैनशिप के अंदर आए थे। और फिर लास्ट में जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट या जो लेटेस्ट एडिशंस हैं वो आया 2018 के अंदर जो कि ऑरेंज इन कलर है, जिसके 4 वॉल्यूम्स हैं जो कि चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी के मिश्रा के अंदर आई है। यानी कि बेसिकली अपन कह सकते हैं कि अभी तक अपने को 4 कलर की फार्माकोपिया देखने को मिली है, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। और एडिशंस की अगर बात करें तो 8 बार है जो कि ये अपडेट हो चुकी है। फर्स्ट इज 1955, देन 1966, 85, 196,
2007, 2010, 2014 एंड 2018। सबसे पहले एक वॉल्यूम में भाग शुरू हुआ था, फिर जैसे जैसे ड्रग्स को अपडेट किया गया वैसे वैसे ही अब इनकी 4 किताबें आने लग गई एक ही सिस्टम की। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर अपन बात करें बेसिकली, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है या जो लेजिस्लेशंस हैं, जो कानून हैं, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनको लाने का? सो टू प्रमोट हेल्थ केयर बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ड्रग्स। यानी कि बेसिकली इनका जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो ये था कि जो भी हेल्थ केयर है उनको प्रमोट करना, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको प्रॉपरली रेगुलेट करना और अच्छी क्वालिटी के ड्रग्स हैं वो मार्केट में लेकर आना। टू मेक दिस ड्रग्स अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबल प्राइसेज एंड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन। साथ ही साथ इन्होंने प्राइस कंट्रोल की भी बात की थी कि भाई आप हर मर्जी से कोई भी ड्रग की कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि उन्होंने हर एक मेडिसिन की एक रीजनेबल प्राइस बताई कि आप मार्केट में उसे इसी प्राइस के साथ ला सकते हो। साथ ही साथ इसे जो बेच रहा है या जो बना रहा है वो भी एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। Then to safeguard the public from misleading advertisement etc about drug and remedy। साथ ही साथ इनके ऑब्जेक्टिव ये भी थे जो जुरिस्प्रूडेंस लेजिस्लेशन थे, यानी कि जो कानून थे कि जो भी आप मेडिसिन बेच रहे हो तो इसमें कोई भी आप एक गलत या मिसलीड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। यानी कि काफ़ी सारे कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे आने लग गए थे मेडिसिन में कि आप अगर ये मेडिसिन लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, बट वो इस तरीके की डिजीज थी विच आर नॉट क्लेम टू बी क्योर, यानी कि उनको क्योर करने का क्लेम नहीं किया जा सकता। तो उनके लिए कुछ पनिशमेंट्स लगाना, उनके लिए कुछ एक्ट्स बनाना, रेमेडीज जो हैं, जो ड्रग रेमेडीज है उनके बारे में बात करना, बेसिकली ये भी इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। देन टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। साथ ही साथ जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसको डिग्री मिलेगी, कितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कितने आपके ट्रेनिंग हावर होने चाहिए, सारी की सारी चीज़ें रेगुलेट करना। देन टू प्रमोट द इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। यानी कि साथ ही साथ सबसे पहले जब अपन बाहर से जब इंपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि नहीं भाई, अपने को इंडिया में भी रिसर्च अपन कर सकते हैं, अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ अपन इंडस्ट्रीज को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उसके ऊपर जोर दिया कि इंडिया के अंदर भी आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लानी चाहिए, टेक्नोलॉजीज लानी चाहिए, यहाँ पे भी क्वालिफाइड पर्सन के लिए अपन कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स आसानी से की जा सकती है, यहाँ पे भी इन सब चीज़ों को प्रमोट एंड रेगुलेट करने की कोशिश की। If you understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.